जय हिंद दोस्तों। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसे दुनिया का आठवां अजूबा भी कहा गया है। जी हाँ, ये एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, जिसे कंपाउंडिंग के नाम से जाना जाता है। इस कंपाउंडिंग की पावर को हम समझेंगे कि ये क्यों एक दुनिया का आठवां अजूबा भी कहा गया है। क्योंकि ये जो कंपाउंडिंग है आपको फर्श से अर्श पे ले जाती है, और अगर आपने इसको अपने जीवन में सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसको समझा नहीं, तो आपको ये अर्श से फर्श पे भी ला सकती है। तो समझेंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग है क्या, कंपाउंडिंग बेसिकली कैसे वर्क करती है। तो कंपाउंडिंग बेसिकली कुछ नहीं है, ये इसमें क्या होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट जो भी आप अमाउंट करते हैं, जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, लेट्स सपोज आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और हम अज्यूम कर लेते हैं कि आपको 10% का उस पर इंटरेस्ट मिलता है। तो आपका 1 ईयर का जो इंटरेस्ट हो गया 10,000 रुपीज़ हो गया, यानी कि टोटल अमाउंट जो हो गया आपका 1,10,000 हो गया। नेक्स्ट ईयर जब आपको इस पर इंटरेस्ट मिलेगा तो 1 लाख रुपए पे नहीं, 1,10,000 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। तो टोटल अमाउंट जो हो जाएगी 1,21,000 रुपये हो जाएगी। और सेम जब थर्ड ईयर के लिए हम इसको इन्वेस्ट करते रहेंगे तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो बेसिकली 1,21,000 रुपये मिलेगा, ना कि इनिशियल अमाउंट जो आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया था। तो टोटल इंटरेस्ट जो होगा आपका आफ्टर 3 ईयर वो 33,000 होगा। तो कह सकते हैं जो टोटल वैल्यू होगा आपका इन्वेस्टमेंट का 1,33,000 होगा। तो अगर आप देख रहे हो, समझ रहे हो इस चीज़ को, तो इंटरेस्ट जो है वो हर साल नई बेस वैल्यू पर कैलकुलेट होता है, ना कि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे, ना कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे। तो कंपाउंडिंग एक समय के बाद ऐसा चमत्कार करती है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट को भी क्रॉस कर जाता है। तो आपको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट मिलने लग जाता है कि आप अचंभित हो जाएंगे कि आपका इन्वेस्टमेंट तो छोटी सी अमाउंट थी, लेकिन उस पर इंटरेस्ट है वो कई गुना से बढ़ गया है। तो हम एक एग्जांपल अगर लेके हम समझें, तो एक म्यूचुअल फंड में अगर हम एसआईपी करते हैं, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये पर मंथ करते हैं, और मैं एक नॉर्मल रिटर्न मान लेता हूँ 15% सालाना हमको एक इंटरेस्ट मिलता है, ये रिटर्न मिलता है। और अगर इसको हमने 10 साल तक कंटिन्यू किया तो टोटल आपका जो इन्वेस्टेड वैल्यू है वो सिर्फ 12 लाख का है, लेकिन जो इसकी फाइनल वैल्यू आपकी बनेगी वो 27,87,000 रुपये बनेगी। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो मात्र 12 लाख का है, जबकि जो उस पर इंटरेस्ट हो गया वो 12 लाख से भी ज़्यादा बढ़ गया। तो टोटल 27,87,000 रुपये का फाइनल कॉर्पस आपने इकट्ठा कर लिया। अगर आप इसी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते हैं अगले 10 साल यानी टोटल 20 साल के लिए, तो आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि आपका जो फाइनल कॉर्पस बनेगा वो करोड़ों रुपए में बनेगा। तो अगर आपने 20 साल तक इसको कंटिन्यू रखा तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ वो मात्र 24 लाख रुपए का हुआ, और जबकि जो फाइनल वैल्यू बनी 1,52,00,000 रुपए की आपकी बनेगी। तो सिर्फ साल को आपने दोगुना किया है, लेकिन जो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो 5 गुना के आसपास आपका हो चुका है। अगर इसी एग्जांपल हम और दोबारा कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट 30 इयर्स के लिए, तो टोटल 30 साल तक आपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखा, तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि मात्र 10,000 रुपये की जो आपकी एसआईपी चल रही थी उसकी जो वैल्यू है 7 करोड़ रुपीज़ हो जाएंगी, और आपने जो इन्वेस्ट किया वो मात्र 36 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर आपको और जल्दी करोड़पति बनना है और ज़्यादा कॉर्पस इकट्ठा करना है, तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि एक नॉर्मल एसआईपी स्टार्ट ना करके आप स्टेप अप एसआईपी कीजिए। स्टेप अप एसआईपी का एग्जांपल लेते हैं, मात्र अपने इन्वेस्टमेंट को हर साल सिर्फ 5% से इंक्रीज़ कीजिए। अगर आप सिर्फ 5% से इंक्रीज़ कर देंगे, जो आपने 30 साल के अंदर 7 करोड़ रुपये इकट्ठे किए थे वो उसकी वैल्यू 7 करोड़ रुपए नहीं 9,78,00,000 रुपये हो जाएगी। मात्र 5% इंक्रीज करने से आपकी जो वैल्यू बनी 9,78,00,000 रुपये बनी। तो आप समझ सकते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग में कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ है, जितना कितनी कैपेबिलिटी है कि आपकी इन्वेस्टमेंट को कई मल्टीफोल्ड्स तक वो आपको बढ़ा के रिटर्न देती है। अब कंपाउंडिंग को बेसिकली
कंपाउंडिंग को बेसिकली फाइनेंस की फील्ड में CAGR के नाम से भी जाना जाता है, जिसको कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के नाम से जाना जाता है। ये म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छे से वर्क करता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो CAGR आप यकीन मानिए आपको इतना मल्टीफोल्ड रिटर्न देगी, आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे कि इसने आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया है। मात्र 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आपको कई करोड़ रुपए तक आपको फाइनल कॉर्पस इकट्ठा करके देगी। तो कुछ नहीं से कुछ तो बेटर होगा कि आप एटलीस्ट कुछ सालों में, आने वाले 20 से 30 सालों के अंदर 9 से 10 करोड़ रुपए आप इजीली इकट्ठा कर सकते हैं। किसी भी आशा करता हूं कि आपको ये कंपाउंडिंग का मैजिक समझ में आया होगा। किसी भी फाइनेंस की फील्ड के लिए आप मेरे कंटेंट को फॉलो कीजिए। म्यूचुअल फंड में एडवाइस के लिए, इन्वेस्टमेंट एडवाइस के लिए, टैक्स प्लानिंग के लिए आप मुझे फॉलो कीजिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी तरफ से सर्विस है, इसमें हम आपको हेल्प करेंगे। और आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।